ऑल राइट, तो फाइनली सीबीएसई की डेट शीट आउट हो चुकी है। द ऑफिशियल डेट शीट रात को और अराउंड 10:30 सीबीएसई ने डेट शीट अपनी आउट कर दी। ओ माय गॉड, मुझे याद है मतलब डेट शीट अपलोड हुई है, मैंने ओपन करी है और फिर वो हैंग हो गया, मेरा आईपैड हैंग हो गया, डेट शीट स्क्रॉल अप नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसे 2 से 3 बार हुआ कि सीबीएसई ने डेट शीट अपलोड करी फिर डिलीट करी, अपलोड करी फिर डिलीट करी। तो मजा आ गया, मतलब बहुत ही अच्छी मजेदार सी डेट शीट है। और इस बार जो सीबीएसई ने गिफ्ट दिया है ना बच्चों को, 86 डेज बिफोर, ऑन एन एवरेज 86 डेज बिफोर आपकी डेट शीट आउट हो चुकी है। और ऐसा अभी तक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हुआ है। मतलब अगर हम पिछली साल देखें तो दिसंबर में आपकी डेट शीट आई थी शायद 22 या 23 दिसंबर के अराउंड। अगर मैं 2022 की बात करूं, मतलब जो 22 और 23 वाला सेशन था, तो मुझे याद है 21 दिसंबर 2022 को डेट शीट आई थी। बट कल 20 नवंबर को डेट शीट आ चुकी है। ऑन एन एवरेज 86 डेज बिफोर आप सभी के सामने डेट शीट आ गई है। तो ये तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट है सीबीएसई की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। अब जो बच्चे सीरियस नहीं थे, इट्स द हाई टाइम बच्चों की सीरियस हो जाओ। अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ कैलकुलेशन किए, अब सीधे बैठ जाओ पढ़ाई करने। भाई की शादी, चाचा की शादी, बुआ की शादी छोड़ दो एक टाइम के लिए। इट्स अ हाई टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड। अभी तो आपको कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं सोचनी है, जस्ट फोकस। सीबीएसई ने डेट शीट देकर आपको एक क्या बोलूं मैं, एक वार्निंग दे दी है कि अगर अभी तक मस्ती में थे, अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी, तो अब आ जाओ भाई। अब आ गई है सीबीएसई ने, अब आ गई है एग्जाम्स की बारी। और एक और सीबीएसई की डेट शीट में एक बड़ा चेंज मुझे देखने को मिला, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाओ अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। आई नो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन शायद ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या रीजन था कि सीबीएसई ने इतने दिन पहले ही अपनी डेट शीट को रिलीज कर दिया। व्हाट वाज द रीजन कि सीबीएसई ने अराउंड 85 टू 86 डेज पहले ही अपनी डेट शीट रिलीज कर दी। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जल्दी से जाइए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ हाउ टू चेक द ऑफिशियल डेट शीट ऑफ दी सीबीएसई। अभी भी काफी सारे, मतलब ऑलरेडी इंटरनेट पे इतना र्यूमर फैला हुआ था पहले से, इतनी फेक डेट शीट सर्कुलेट हो रही थी पास्ट 15-20 डेज से कि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बिलीव नहीं हो रहा है। अभी भी उनको लग रहा है कि ये जो यूट्यूब पर वीडियोस आ रही है, ऑल दीज वीडियोस आर फेक। तो लेट मी क्लियर बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी के सामने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डेट शीट दिखाने वाली हूँ और आप लोग खुद भी अपने आप भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको cbse.gov.in पर जाना है, जो कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द मेन वेबसाइट, जो कि पहला आइकन है। जैसे ही आप मेन वेबसाइट पर क्लिक करोगे, यू हैव टू स्क्रॉल अप थोड़ा, सबसे देखो सबसे टॉप पर लेटेस्ट एट सीबीएसई में सबसे टॉप पर पहला सर्कुलर आया हुआ है, डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस 2025, जो कि कल 20 तारीख को रिलीज हुई है। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हो, हियर इज द ऑफिशियल सर्कुलर। यहाँ पर सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर आ चुका है, जहां पर कोई फेक, कुछ डुप्लीकेसी नहीं है, सब कुछ ओरिजिनल है। एक शॉर्ट मैंने बना के ऑलरेडी डाल दिया है, जिसमें मैंने आपको क्लास 10th की एक समराइज्ड क्या बोलूं मैं, एक समराइज्ड वीडियो, समराइज्ड डेट शीट आपको दी है, जिसमें अंडर 1 मिनट सारे मेजर सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर लिए। कब किसका एग्जाम होने वाला है अभी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि इतने दिन पहले सीबीएसई का पर्पस क्या है। क्या सीबीएसई फिर से कुछ खेल खेल रही है? क्या सीबीएसई का इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है? इतने दिनों पहले क्यों सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज करी? तो चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये तो नॉर्मल चीज है, अब आ जाओ इस चीज के बारे में। दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा दिस वन, यहां से पढ़ो। दिस वन, read this. For the first time, can I zoom it up? Yeah, I can. Just a second. हाँ, अभी ठीक है। देखो जरा, पढ़ो इसको।
For the first time, the date sheet have been issued nearly 86 days before the start of the examination. For the very first time, सीबीएसई ने अपनी डेट शीट 86 डेज पहले ही रिलीज कर दिया। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बाद जानते हैं। ऑल्सो व्हेन कंपेयर्ड विद द डेट ऑफ द इशू ऑफ द डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशंस 2024 दिस ईयर, द डेट शीट हैव बीन इशूड 23 डेज इन एडवांस। अगर मैं कंपेयर करूं पिछले साल की डेट शीट, तो इस साल 23 दिन पहले ही सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी। मतलब ये तो आइडिया ही नहीं था अभी तक। मतलब 5-6 साल से 8 साल से मैं देखती हुई आ रही हूँ कि जो डेट शीट है ना, मोस्टली आपकी दिसंबर में आती है, दिसंबर फर्स्ट वीक, मिड और 20 के बाद। लेकिन इस बार मतलब बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, अचानक से सरप्राइज आया, अचानक से मेरे पास कॉल आया कि भाई सीबीएसई की डेट शीट आ गई है। इसलिए इतनी जल्दी आ गई। तो इस बार सीबीएसई ने 23 दिन पहले ही अपनी डेट शीट रिलीज कर दी। क्यों कर दी? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बेस्ट प्रिपरेशन हो पाए, इस वजह से। चलिए इसी को डिटेल में जानते हैं और पढ़ते हैं। दिस कुड हैव बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टाइमली सबमिशन ऑफ एलओसी। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ द टाइमली सबमिशन ऑफ एलओसी। एलओसी क्या है? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। स्कूल्स ने इस बार टाइमली सारे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रॉपरली अपडेट कर दिए है। टाइमली हर एक स्कूल से एलओसी आ चुकी है। इस वजह से सीबीएसई को ये चांस मिला टू रिलीज द डेट शीट बिफोर 23 डेज। अब देखो, एन अर्ली रिलीज ऑफ द डेट शीट विल हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर ये डेट शीट पहले ही रिलीज कर दी गई है? 23 दिन पहले डेट शीट आ चुकी है बच्चों। मतलब दिस इज अ ह्यूज सरप्राइज गिवन बाय सीबीएसई। अभी आपके पास बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है माइंड में, कब किसका एग्जाम है, एग्जाम के बीच में कितने गैप्स हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, कैसे आप सब कुछ कर सकते हो, सब बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला बेनिफिट क्या है अगर ये डेट शीट आ चुकी है 20 नवंबर को? तो students will be able to start their examination preparation well in advance, which can help them overcome examination anxiety and improve their performance in the examination. Of course, yes, इस पर तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि अगर सीबीएसई ने डेट शीट पहले से अनाउंस कर दी है, पहले से अगर सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी है, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि बच्चों के पास इनफ टाइम है। स्टूडेंट्स आर हैविंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर देम वेल। अभी क्या होता है, बच्चे एकदम दिसंबर में एंड में डेट शीट आती है, जनवरी होता है, 15 फरवरी से 20 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके पास टाइम पीरियड कम रहता है। अब आपके पास ये नवंबर के 10 दिन, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और फरवरी के 15 दिन है। जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ लो। यही टाइम है, यही बेस्ट टाइम है आप लोगों का टू प्रूव योरसेल्फ, टू डू समथिंग एक्स्ट्रा बच्चों। तो चलो आपके पास वेल टाइम हो जाएगा टू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। फैमिलीज ऑफ द स्टूडेंट्स appearing in the examinations and the teachers will be able to plan their visits during the summer vacations, keeping in the view of examination dates and the evaluation schedule. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि अब देखो डेट शीट पहले आ गई, अब देखो families of the students appearing in the examination and the teachers will be able to plan their visits during the summer vacations, keeping in the view examination dates. अभी देखो एग्जामिनेशन डेट्स आ गई, अब टीचर्स के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में, सबके पास पहले से स्केड्यूल आ चुका है। तो एग्जामिनेशन के बाद जो 1 महीने का गैप होता है, कुछ 25 डेज का जो गैप आता है, टीचर्स एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो प्लान देयर समर वेकेशन वेल इन एडवांस। वो अपनी बुकिंग्स कर सकते हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं। रिजल्ट्स को इवेल्युएट करने के बाद उनके पास इनफ टाइम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टीचर्स विल नॉट बी अवे फ्रॉम देयर स्कूल फॉर अ लॉन्गर टाइम, हेंस द स्टडीज ऑफ नॉन बोर्ड क्लासेस विल नॉट बी हैम्पर्ड। कितना प्यारा पॉइंट है, कितना प्यारा पॉइंट है। टीचर्स जो हैं वो अपने स्कूल से दूर ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं, 9th हो गई, 8th हो गई, 11th हो गई, ये जो क्लासेस है इनकी स्टडीज हैम्पर ही नहीं होंगी। मतलब ओ माय गॉड, ये तो सीबीएसई की मतलब थॉट प्रोसेस देखो आप। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स। टीचर्स अपनी चीज़ों को वेल प्लान कर पाएंगे, स्टूडेंट्स अपने स्केड्यूल को वेल प्लान कर पाएंगे, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का पूरा स्केड्यूल देख पाएंगे कि किस तरीके से वो हाउ दे कैन हेल्प देम, और ये सारी चीज़ें।
नेक्स्ट पॉइंट, द स्कूल्स विल बी एबल टू प्लान वेल फॉर द बोर्ड क्लासेस। स्कूल के पास एक अच्छा गिवन टाइम फ्रेम है जिसके लिए वो अपना, अगर फॉर एन एग्जांपल किसी स्कूल में कुछ रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, कुछ भी XYZ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लाने की ज़रूरत है, कुछ रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो अभी स्कूल के पास प्रॉपर टाइम है प्रॉपर बोर्ड क्लासेस के लिए टू प्रिपेयर। दे आर हैविंग अ वेल टाइम एंड दे विल बी एबल टू प्लान वेल फॉर दी बोर्ड क्लासेस। वो अपनी बोर्ड क्लासेस के लिए अभी देखो टाइम आ गया। अगर अब कुछ स्कूल्स को अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी हो किसी भी सब्जेक्ट की, फॉर एन एग्जाम्पल मैथ्स की बात करते हैं, भाई मेरा तो मैथ्स फेवरेट है तो मैथ्स की बात करेंगे। अगर स्कूल को लगता है कि उनके स्टूडेंट्स को मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, अब डेट शीट तो 23 दिन पहले ही आ गई, मतलब 86 डेज पहले डेट शीट रिलीज कर दी है। अब वो स्कूल अपने उन टीचर्स को और अपने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि किस क्लास को, किस सेक्शन को दे नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, दे नीड एक्स्ट्रा क्लासेस, तो ये चीज भी वेल प्लान हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, द schools fixed as an examination center will be having sufficient time to plan activities of their schools accordingly. Of course, yes, why not? जो भी हमारे सेंटर्स पढ़ेंगे, जिन भी स्कूल्स में बोर्ड सेंटर्स पढ़ेंगे, उनके पास इनफ टाइम होगा टू प्रिपेयर वेल। अगेन एज आई सेड अर्लियर कि कुछ भी रिपेयरमेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें रिक्वायर्ड है, कुछ भी XYZ कुछ भी करना है, तो उन लोगों के पास इनफ टाइम होगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी डेट शीट CBSE ने पहले ही रिलीज कर दी है 86 डेज प्रायर। अब एक बार क्विकली CBSE की डेट शीट पर नजर मार लेते हैं बच्चों। जल्दी से आजा भाई, एक बार जस्ट अ सेकेंड। Okay, here is the date sheet for your क्लास 10th की डेट शीट आप सभी के सामने है बच्चों। पढ़ा कर देते हैं थोड़ा सा। देखो इसका शॉर्ट में बना चुकी हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है आंख खोल के कान खोल के कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और लिख लो। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और लिख लो बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर है 15 तारीख का आपका इंग्लिश का। अभी तक क्या होता था कि 15 तारीख से एग्जाम तो स्टार्ट हो जाते थे, टेंटेटिव डेट है 15 फरवरी, एग्जाम्स तो स्टार्ट हो जाते थे, बट स्टार्टिंग डेज में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते थे जैसे जर्मन, फ्रेंच, इन सब एग्जामिनेशन की बारी आती थी और जो मेजर सब्जेक्ट्स होते थे वो फॉल करते थे कुछ 20-22 तारीख के अराउंड। बट इस बार पहला ही पेपर आपका मेजर पेपर है जो कि आपका इंग्लिश का है और टाइमिंग विल बी बच्चों 10:30 to 1:30 PM। आपको 10:30 बजे से 1:30 बजे तक का पेपर, 3 घंटे का टाइम गिवन है यहाँ पर। और इंग्लिश का पेपर है आपका 15 फरवरी का। देन वी हैव दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट। फिर अगर मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूं तो 20 फरवरी, देखो पहला पेपर 15 तारीख का हो गया, दूसरा पेपर है आपका 20 तारीख का। आपके पास गैप, इनफ गैप है टू प्रिपेयर, टू रिवाइज वेल, नॉट टू प्रिपेयर, टू रिवाइज वेल। रिवीजन करने के लिए आपके पास इनफ टाइम है। 20 तारीख का आपका साइंस का पेपर है। साइंस के बाद अगर मैं बात करूं मेजर सब्जेक्ट की तो 20 के बाद सीधा 25 को, पहले 15 को पेपर था, फिर आपका 20 का पेपर था साइंस का, फिर आपका 25 का पेपर है बच्चों किसका, सोशल साइंस का। अगर आपके पास संस्कृत है, इफ यू आर हैविंग अ सब्जेक्ट संस्कृत, तो 22 तारीख का आपका संस्कृत का पेपर होगा। देन सीधा 25 तारीख का आपका सोशल साइंस SST का एग्जामिनेशन है बच्चों। अगर उर्दू, बंगाली, ये सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है। फिर अगर मैं मेन बात करूं 25 तारीख का पेपर हो गया। अब 28 तारीख को लास्ट डे ऑफ फरवरी, 28 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है बच्चों। 10:30 से 11:30 का आपका स्लॉट है। हिंदी का पेपर हो गया। अब बारी आ जाती है पेंटिंग, हेल्थ केयर, ये मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करती हूँ। दैट इज योर मैथ्स का एग्जाम जो कि है आपका 10 मार्च को। 28 तारीख को हिंदी का पेपर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन। ओ माय गॉड, आपके पास इनफ टाइम है टू रिवाइज वेल। टोटल 14 चैप्टर्स हैं बच्चों आपके मैथ्स में। अगर आप डेली 2-2 3-3 चैप्टर्स का भी टारगेट लगा लेते हो ना, आपके पास इनफ टाइम होगा टू सॉल्व दी सैंपल पेपर्स एज वेल। तो आपके पास मैथ्स का पेपर 10 मार्च का होने वाला है। काफी अच्छा गैपिंग दिया हुआ है CBSE ने बिटवीन द एग्जाम। बड़ी प्यारी डेट शीट है। तो लेकिन हाँ, इस चीज से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये मत सोचना कि यार मैं तो गैप में ही पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी।
गैप में ना कभी पढ़ाई होती, ना आज तक हुई है, ना कभी होगी। गैप्स में आप कर सकते हो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिवीजन। रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम है बच्चों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैथ्स के बाद इफ यू आर हैविंग अ सब्जेक्ट कंप्यूटर्स, तो 18 मार्च का आपका कंप्यूटर का पेपर होने वाला है। सो ये थी पूरी की पूरी आपकी क्लास 10th की डेट शीट। कोई भी दुख तकलीफ हो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को डेट शीट कैसी लगी, और सीबीएसई का ये छोटा सा गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा कि उसने अपनी डेट शीट 86 डेज बिफोर ही निकाल दी। मतलब पहले ही पता चल गया आपको 86 डेज बिफोर कि क्या पैटर्न है, क्या डेट शीट है, किस एग्जाम, किन दो एग्जाम के बीच में कितना गैप है। वेरी नाइस टाइम, वेरी हाई एनर्जी बच्चों। दिस इज द हाई टाइम टू प्रिपेयर। अगर अभी का टाइम भी आपने यूटिलाइज नहीं किया तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। दिस इज द हाई टाइम, यूटिलाइज इट एज मच एज यू कैन। जितनी पढ़ाई कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो उतना करो। एंड इफ यू गाइज नीड एनी हेल्प फ्रॉम माय एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अप। और आज ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट आने वाला है तो मिस मत करना, 5 से 7 है इसी चैनल पर। और अगर अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किया है, कम ऑन गो डू शेयर द वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू कमेंट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ यू haven't joined our telegram group yet, what you guys are waiting for? Go, just do check the description box. You'll be finding a telegram link which is absolutely free of cost. Just go and do check it out. और इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज रैंक प्लस की एप्लीकेशन पर हो चुकी है लाइव। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इंडिया की बेस्ट सीरीज को एनरोल नहीं किया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रैंक प्लस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट गो डू चेक इट आउट, जस्ट लॉग इन योरसेल्फ। आपको एक गिफ्ट आइकन दिखेगा, आपको गिफ्ट आइकन पे क्लिक करना है और यूल बी फाइंडिंग द लिस्ट ऑफ टेस्ट पेपर्स। जाओ बच्चों, ये हाई टाइम है, वो सारे के सारे टेस्ट पेपर्स मतलब पिछले 10 साल के टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करके बनाए हुए हैं। पीवाईक्यूज उसके अंदर सारे आप लोगों के लिए डाले गए हैं। तो अभी तो डेट शीट भी आ गई। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, रैंक प्लस की एप्लीकेशंस पर डले हुए हैं। तो अगर अभी तक नहीं गए हो, नहीं चेकआउट किया है तो चेकआउट कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हाई टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। एंड या थैंक यू सो मच, बाय।